नाउ गाइस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स। अभी स्ट्रिंग मेथड्स मतलब क्या, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रिंग एक क्लास है, तो आपने C++ में पढ़ा है एवरी क्लास स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास। एक क्लास है तो हर क्लास में कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होते हैं। फंक्शंस को हम जावा के अंदर मेथड कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मेथड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हर क्लास को मेथड होते हैं, तो स्ट्रिंग भी एक क्लास ही है ना। सो दैट्स वाई एवरी क्लास हैज़ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स करेक्ट। तो कोई भी क्लास ऐसा नहीं है, C++ की बात करो कि जावा की बात करो, हर क्लास को कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम अभी 1 बाय 1 स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को पढ़ेंगे, और ये मेथड्स हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में आसानी देते हैं। जैसे अगर आपको जानना है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, जैसे अगर आपको याद आ रहा है तो हमने C++ में भी कुछ फंक्शंस वहाँ पे पढ़े थे, जैसे strlen, याद आ रहा है सबको, strcpy, ओके, strcat, याद आ रहा है क्या, strcmp, ओके, strrev, लाइक दिस। तो इस तरीके से जावा के अंदर अगर आपको बहुत सारे स्ट्रिंग, एक क्लास होता है स्ट्रिंग क्लास, उसकी मेथड्स है, ये हमने ये फंक्शन C++ में पढ़े थे, ओके। बट अभी जावा के अंदर भी कुछ मेथड्स है जो हमें मैनिपुलेशन करने के लिए आसानी मतलब हेल्प करते हैं। जैसे कि सपोज आपको लेंथ काउंट करना है, फंक्शन को कॉपी करना है, या फिर फंक्शन को आपको कॉन्केटिनेट करना है, लाइक दिस। तो एक एक फंक्शन को यहाँ पे 1 बाय 1 अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर लेंथ फंक्शन है। ये इंटीजर लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको इस टेबल में दिख रहे हैं। 1 बाय 1 इसको ज़रूर पढ़ेंगे हम। जैसे लेंथ फंक्शन है, वो क्या काम करता है, रिटर्न द स्ट्रिंग लेंथ, मतलब आपको उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो काउंट करके आपको देगा, ओके। जैसे अभी वेलकम टू RGI, वेलकम टू GHR IBM, तो उसमें जितने कैरेक्टर है वो काउंट करने के लिए हमें लेंथ फंक्शन यूज़ करना है। ये जो int लिखा है मतलब क्या, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब लेंथ काउंट करेगा तो आने वाली वैल्यू इंटीजर होगी। उसके बाद दूसरा मेथड है कैरेट मेथड, ये कैरेट मेथड रिटर्न करेगा सिंगल कैरेक्टर। तो 1 बाय 1 जैसे हम इनका यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लेन फंक्शन। सी दिस, लेन फंक्शन आपको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 स्ट्रिंग मैंने लिया है, फर्स्ट वन स्ट्रिंग s1 हेलो वर्ल्ड एंड सेकेंड स्ट्रिंग s2 पाइथन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ मुझे प्रिंट आउट करना है। सो सबसे पहले system.out.println स्ट्रिंग लेंथ इज, अभी देखिए ये सारे जो फंक्शन है ना ऑब्जेक्ट से कॉल हो गए। कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो गए, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से कॉल हो गए। सो s1 डॉट लेंथ, तो यहाँ पे मैंने s1 डॉट लेंथ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैं s1 की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने वहाँ पे यूज़ किया s1 डॉट लेंथ। ये लेंथ फंक्शन के सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। सो s1 डॉट लेंथ, तो बराबर आपका जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसका लेंथ आपको वहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद दूसरा है पाइथन, तो उसकी स्ट्रिंग आपको मिलेगी। लेट अस टेक द एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने 2 स्ट्रिंग लिए हुए हैं, ओके। यहाँ पे वेलकम रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं GHR IBM जलगांव, GHR IBM जलगांव। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट द लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग, दोनों की मुझे लेंथ प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीजर यस लेन, मतलब वो पहले की लेंथ, एक वेरिएबल लिया इंटीजर एस लेन इज इक्वल टू यस डॉट लेंथ फंक्शन यहाँ पे हम काउंट करेंगे LENGTH लेंथ, दैट्स इट। ऐसा भी हम कॉल करेंगे। फिर इंटीजर टी लेंथ, मतलब दूसरे की लेंथ इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं मैनुअली, आपके पास फंक्शन है, आपके पास मेथड है, आपको सिर्फ यूज़ करना है। सो system डॉट आउट डॉट println लेंथ ऑफ LENGTH लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस यस लेंथ, ओके। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू टी लेंथ। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल आप बना लीजिए समझने के लिए। सेकंड स्ट्रिंग टी लेंथ,
ओके, सो फर्स्ट लेन, एस लेन एंड टी लेन दोनों की लेंथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आई एम गोइंग टू जस्ट सेव दिस प्रोग्राम। कंट्रोल 1, इसको कंपाइल करते हैं। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कंट्रोल 2, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 7 एंड लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू 14। ओके, तो इस तरीके से आप strlen फंक्शन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, तो strlen फंक्शन, ये जो सॉरी लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन strlen C++ में था, जावा में लेंथ फंक्शन है। लेकिन लेंथ फंक्शन आपको पहले स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके ऑब्जेक्ट से आपको कॉल करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इन जावा। तो अगर आपको वाइवा में पूछा गया या फिर MCQ में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको वो फंक्शन का नाम याद होना चाहिए। द फंक्शन इज दैट लेंथ फंक्शन। क्लियर है सबको लेंथ फंक्शन का?